आखिर बिहार के गया जी में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इस बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आने में विलंब हुआ तो ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, अभी तक दोनों आए नहीं हैं। यह सुनकर माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी, वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर नदी किनारे की रेत की बालू मिट्टी का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय न निकल जाए, इसके कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हुआ और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम को देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। केवल एक वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है और राजा दशरथ ने इनके द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार भी किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हमारे हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कितना भी दान दक्षिणा मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया
कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। वट वृक्ष ने सच बोला तो उसे आशीर्वाद मिला। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इस बारे में हम हिंदू धर्म ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी यही कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान कर सकती है। इसके अलावा बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास ससुर का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो उस महिला से पहले बुजुर्ग महिला को श्राद्ध करने का अधिकार पहले होगा। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र पहन सकती है और केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए, साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर पति भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। आज मैंने आपको श्राद्ध से जुड़ी एक विशेष कथा सुनाई और आज की ये कथा को यही विराम करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें जिससे और भी लोग सुन सके। दोस्तों, थोड़ा सा समय लगता है, एक कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही अगली जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम।